કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्ते दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 24 दिसंबर 2023 गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें 2 पैनल्स हुई हैं और 2 पैनल्स को लीड करने में एक है चंपालाल पारेख जी और तेजा कांगर जी का पैनल और एक है दिनेश गुप्ता जी का पैनल। तो आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिनेश गुप्ता जी, जो कि एक पैनल को लीड कर रहे हैं। आने वाले व्यापारियों का भविष्य कैसा होगा, कौन होंगे वो 25 कैंडिडेट्स, क्या है 25 का पावर और क्या है 25 का रोल, ये सब जानते हैं आज के विशेष इनक्रेडिबल न्यूज के संवाद में। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इनक्रेडिबल न्यूज पे। धन्यवाद। और सर, जो 25 है, ये ऐसा लग रहा है कि एक लॉटरी का नंबर हो गया है या एक हाउसी का नंबर हो रहा है। ये 25 बेसिकली, ये जो 25 है, इनका क्या है, कितने जो कैंडिडेट्स है वो मैदान में है और उनमें से जो 25 है उनका क्या रोल है और वो 25 का पावर क्या है, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। टोटल कैंडिडेट 50 कैंडिडेट है, उसमें से मैनेजिंग कमेटी में 25 कैंडिडेट चुनने पड़ते हैं और पावर में 25 का ऐसा है कि कोई भी चैम्बर को चलाने के लिए मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है और गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें मेंबरशिप के हिसाब से टोटल 25 मेंबर रखे गए हैं मेंबरशिप में मैनेजिंग कमेटी में। तो इसमें 50 में से 25 मेंबर का चुनाव होगा। ये जो 25 मेंबर्स है, ये आगे जाके क्या करेंगे? जो भी 25 मेंबर यहाँ पर सेलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, उनका पावर मतलब ऐसा है कि आज गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात की सबसे बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से है, तो उनका पावर इतना ही होता है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को किस तरह से फैसिलिटेट करना है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज की, छोटे व्यापारियों की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनकर और उन सब का जो प्रॉब्लम्स है या और जो नई नीतियां हैं, नए इनोवेशंस हैं, उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करें, किस तरह से हम उनको पूरा करें, उसके लिए ये मैनेजिंग कमेटी की एक पूरी पैनल होती है, मैनेजिंग कमेटी पूरी बनती है और उस मैनेजिंग कमेटी में जो भी प्रॉब्लम ट्रेड और इंडस्ट्रीज के आते हैं उसके बारे में चर्चा होकर योग्य स्तर पर उसकी रजूआत की जाती है। ये 25 प्रमुख बनाने में कैसे योगदान देंगे, या पूरी जो चैम्बर की एक बॉडी है जिसमें एक प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, इसमें इनका क्या योगदान है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं है, ये मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन है और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्ट होकर आएंगे उनमें से ही प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेगा जो भी होगा, और वो यूनानिमसली होता है, उसमें कोई इलेक्शन लगभग नहीं होते हैं, वो यूनानिमसली होता है कि कौन इसमें प्रेसिडेंट बनेगा और प्रेसिडेंट बनने के बाद नीचे की टीम जो है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सब डिसाइड होते हैं। सर, जैसे आप एक पैनल को लीड कर रहे हैं, वो लीडर पैनल का कौन डिसाइड करता है? सीनियरिटी के ऊपर होता है कि कौन सीनियर है और किसने ज्यादा टर्म तक प्रेसिडेंटशिप अगर चैम्बर की है या चैम्बर के साथ जो ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए तो होते हैं, वही चैम्बर को लीड करता है, वही पैनल को लीड करता है। क्या लगता है सर, इस बार टफ कंपटीशन है, कांटे की टक्कर है, कितने % आपको विश्वास है कि आपका पैनल जीतेगा या इलेक्ट होके इस चुनाव में आएगा? हमें 100% विश्वास है कि हमारा पैनल जीतेगा, इलेक्ट होकर आएगा। प्रकाश जी, आपके टीम के लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो जीत के आएंगे, लेकिन हमने हाल ही में कुछ देखा है कि आपके कुछ कैंडिडेट्स ने विड्रॉ कर दिया इलेक्शन से। तो जब आपके कैंडिडेट्स ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे कॉन्फिडेंस है आप जीत जाएंगे? देखो, ये एक अफवाह है कि 9 तारीख था फॉर्म वापस खींचने का, उसमें हमारे एक भी कैंडिडेट ने फॉर्म खींचा नहीं है। जो भी कैंडिडेट जितने थे वो आज भी इतने ही है। अगर अब जब इलेक्शन होगा, आप बैलेट पेपर देखेंगे तो उसमें उनके नाम भी होंगे, उनके नाम पे वोट भी गिरेंगे और वो जो कैंडिडेट्स है अपनी पर्सनल व्यवस्था की वजह से हमारे साथ कैंपेन में नहीं जुड़े, लेकिन वो हमारे साथ है। प्रकाश जी, आप जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है सामने कि जो 2 पैनल्स अलग अलग पैनल से लड़ रहे हैं, तो कुछ सीनियर्स में इस चीज की नाराजगी है, कुछ लोगों में इस चीज की नाराजगी, कुछ व्यापारियों में, या क्या ये चीज की नाराजगियां चल रही है, कुछ कैंडिडेट्स में नाराजगी है कि हमारी पैनल में क्यों नहीं है, या क्या? तो ऐसा सब क्या चल रहा है, क्या कितना वास्तविक है ये सब चीजें या सिर्फ एक अफवाह है? क्या कहना चाहेंगे, नाराजगी है?
हमारी कोई नाराजगी नहीं है। ये व्यापारियों का पैनल है और हम व्यापार के लिए आए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि व्यापार के लिए काम करना। शायद एक दूसरे की पैनल में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा कोई मनभेद नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, व्यापार को बढ़ावा देना। गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें दिनेश गुप्ता की पैनल से हमारे बीच है आज एक यूथ कैंडिडेट जो ये पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे अनुज शर्मा जी हैं हमारे बीच में, काफी फेमस बिजनेसमैन भी है और कॉलेज के प्रोफेसर भी है। सो उनसे जानते हैं। अनुज सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको इलेक्शन लड़ने में कैसे इंटरेस्ट आया और क्यों आपने दिनेश गुप्ता जी का ही पैनल चुना? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी भी सोचा नहीं था कि गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन लड़ूंगा। गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हालांकि मैं 2 जनरेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरे फादर 4 टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड पर कभी भी ये सोचा नहीं था कि कभी इसका इलेक्शन लड़ूंगा। दिनेश गुप्ता जी के पैनल से लड़ने की इच्छा इस बार ये हुई क्योंकि ऐसा लगता है कि अब मौका आ गया है, समय आ गया है कि यूथ अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रजूआत करे, गवर्नमेंट के सामने यूथ अपने इश्यूज रखे और उसके लिए चैम्बर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हम सब लोग बिजनेस के अंदर एक्टिवली जुड़े हुए हैं एंड दैट्स द रीजन मैंने उनके पैनल के अंदर जुड़ना चूज किया, दिनेश गुप्ता जी के पैनल, बिकॉज यहाँ पे इस पैनल ने जो अब तक काम किए दैट हैज बीन ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग। दिनेश गुप्ता जी की लीडरशिप के अंडर हम लोगों ने फ्री होल्ड के इश्यूज को सॉल्व किया। ट्रांसफर फीस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लीड दिनेश गुप्ता जी ने किया, जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जन आक्रोश रैली हमने निकाली थी। मौन रैली थी वो, बहुत पीसफुल वो रैली निकली थी। फ्री होल्ड के इश्यूज उन्होंने सॉल्व किए, ट्रांसफर फीस के इश्यूज सॉल्व किए। तो काफी दिनेश गुप्ता जी ने काम डेफिनेटली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किया है। आगे भी हम उनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और मुझे लगता था ये एक ऐसा पैनल है जहाँ पे मौका मिलेगा काम करने का। सर, एक मिथ चल रहा है मार्केट में कि जिसकी पैनल आएगी उसी का प्रमुख आएगा, तो ऐसा ये मिथ कितना हद तक सही है कि ऐसा डेफिनेटली होगा कि है ना, अगर आप लोग 25 का खाली यही क्या रोल हम कह सकते हैं कि यही है कि बस पैनल का प्रमुख बनाओ और है ना, मतलब पैनल को जिताओ, इनकी पैनल को जिताओ और इनका प्रमुख बनाओ, तो ये मिथ कितना हद तक सही है या क्या है, मिथ है ये, क्या कैसे आप डिफाइन करेंगे इस चीज को? इसका जवाब आपके सवाल में ये मिथ ही है। देखिए, गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट इज ये एक महाजनों की, एक ये बिजनेसमैन की बॉडी है और हम लोग सब साथ में, हम सब व्यापारी है। आज उस साइड इस साइड ऐसा पैनल, ऑफिशियली पैनल जैसा कुछ नहीं होता है। हम 2 विचारधारा के लोग हैं जो साथ में आ रहे हैं और हमारा मिलजुल के, हमारा जो फाइनल जो मैनेजिंग कमेटी बनेगी 25 लोगों की, मिलजुल ही बनेगी और उसके अंदर ये लोग ही बैठ के, साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा लीडर होगा। तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी का मुभा, किसी का प्रभाव, किसी का दबाव होता है। ये एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा मैम, मेरी पैनल के बारे में, दिनेश गुप्ता जी के पैनल के बारे में, कि उन्होंने हम 12 यंगस्टर्स को, 12 फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स को मौका दिया इलेक्शन में खड़े होने का। नाउ ये इनके बारे में एक ऐसी बात बताता है कि जहां पे 12 सीजन्ड एक्सपीरियंस मेंबर्स हमारे साथ लड़ रहे हैं जो पास प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं और 12 ऐसे मेंबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम, मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। नाउ हमारे पास एक ओल्ड एज का एक्सपीरियंस है और यूथ का ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन, जिसको मैं बोलता हूँ, यूथ का इनोवेशन और एनर्जी हमारे साथ है। एंड ये कॉन्फिडेंस दिखाना यंगस्टर्स में, एक अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। बिजनेस के अंदर भी जैसे होता है कि हमारे पिताजी है या हमारे जो वडील होते हैं वो एक समय के बाद नई पीढ़ी को तैयार करना शुरू कर देते हैं ताकि बिजनेस चलता रहे। तो दिनेश गुप्ता जी ये विजन लेके आए हैं कि भाई पैनल, अब टाइम हो गया है कि सीनियर्स दूसरी पीढ़ी को ये कमान थमाए, पर एक साथ इस तरह से देने की जगह पे वो 12-12 करके, हम जैसे 12 लोगों को साथ में लेकर हमको तैयार कर रहे हैं, तो हम भी आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए सक्षम बनेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट दिनेश गुप्ता जी के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। सर, 2 सवाल मैं आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछती हूँ। एक, अगर आपकी पूरी की पूरी 25 पैनल आ जाए तो आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी चैम्बर के मुद्दों पे या व्यापारियों के हित में, वो क्या होगी? और दूसरा, अगर मिक्स्ड पैनल के लोग आते हैं 25 के 25, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप क्या चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए क्या अच्छा कर पाए, क्या स्ट्रैटेजी होगी फिर आप लोग की? अगर नहीं 24, हमारे पैनल में 24 लोग हैं, अगर नहीं हम 24 के 24 हम जीत के आ रहे हैं, पूर्ण विश्वास है, मैं 100% कॉन्फिडेंट है। हम 24 आए या नहीं आए, हम लोग कुछ भी हो जाए, हम व्यापारियों की बात आगे रखेंगे, उनके जो भी इश्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय एक बहुत बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी इशू फेस कर रहा है, आप मार्केट में निकलिए, दुकानें खाली पड़ी है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन सेवाओं के ऊपर रिलाय कर रहे हैं।
आप भी अगर अपने आप से पूछेंगे तो हम भी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, तो एक टाइम आ गया है कि गांधीधाम के व्यापारी को हम लोग ऑनलाइन लेके जाए, डिजिटल लिटरेसी की तरफ लेके जाए, डोर टू डोर डिलीवरी की तरफ लेके जाए। तो उसके लिए एक समय आ गया कि जहाँ पे हम काम करें। तो डेफिनेटली वी विल बी एम्पावरिंग आवर दिस न्यू शॉपकीपर। जो लोकल मुद्दे, व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के जो मुद्दे जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसके सुनने के लिए हमारी टीम तत्पर है। चाहे हम, वैसे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम 24 के 24 आने ही वाले हैं। 24 आए या कितने भी आए, हम लोग को दैट डजंट मैटर, हमको काम करना है। हम यहाँ पे वोट के लिए हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं है, हम यहाँ पे वोट के लिए हैं, हम यहाँ पे व्यापार के लिए हैं, हम यहाँ पे व्यापारी के लिए हैं, और दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पर सपोज ऐसा हुआ कि उस पैनल के लोग ज्यादा आ गए और आपकी पैनल से कम, सपोज एक ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि जो हित में आप व्यापारियों के लिए काम करते हैं या जो भी मतलब आगे उनके मुद्दे रखना चाहते हैं, वो इतना रखना आसान होगा कि विवादित होगा? चैम्बर में मुद्दा रखना कभी भी, उससे आप मैनेजिंग कमेटी में हो, प्रेसिडेंट हो, कारोबारी में हो, मुझे एटलीस्ट, मुझे, मैं तो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हूँ, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं। चैम्बर एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कारोबारी में हो के नहीं हो, आप मैनेजिंग कमेटी में हो के नहीं हो, आपको मौका मिलता है आके अपनी बात रखने का। मेरे जैसा एक साधारण व्यापारी भी यहाँ पे आके अपनी बात रखता है। तो वो हम आए, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, बट फिर भी जैसे आपने बोला कि कम है, ज़्यादा है, तो भी हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। हम बड़े सक्षम हैं और हम अपनी बात रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे हम अपनी बात। चाहे गवर्नमेंट के सामने हो, चाहे अधिकारियों के सामने हो, हम हमेशा मजबूती के साथ रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखेंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट वे से अपने कैंडिडेट के पद के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह कुछ और कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज़ पर।